अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, HTML ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम HTML एंकर एलिमेंट के बारे में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंकर एलिमेंट किसी वेबसाइट के अंदर हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी अगर हम एक वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट को विज़िट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे वेबसाइट के अंदर। इसके अलावा अगर हम एक वेबसाइट के एक पेज से किसी दूसरे पेज पर जंप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें एक हाइपरलिंक क्रिएट करना होगा, जो हम एंकर टैग के ज़रिए क्रिएट करेंगे। इसके अलावा अगर हम किसी वेबसाइट के एक पेज के डिफरेंट सेक्शंस को विज़िट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं, जो हम एंकर टैग के ज़रिए करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक वेबसाइट के अंदर हम किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। तो हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ए टैग लिखते हैं और जो एंकर एलिमेंट है उसका सबसे अहम जो एट्रीब्यूट है वो href टैग है। तो href हम यहाँ लिखेंगे और इन्वर्टेड कामास के अंदर हम लिंक एड्रेस लिखते हैं। इसके अलावा एंकर टैग का एक और एट्रीब्यूट है टारगेट एट्रीब्यूट के ज़रिए हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जिस लिंक पर हम क्लिक करेंगे वो लिंक किस तरह ओपन हो, यानी सेम विंडो के अंदर या सेम टैब के अंदर ओपन हो या डिफरेंट विंडो या डिफरेंट टैब के अंदर ओपन हो। तो उसके लिए हम टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। यहाँ हम इसको क्लोज़ करेंगे और एंकर टैग को क्लोज़ करने के बाद हम कुछ टेक्स्ट यहाँ लिखते हैं जो लिंक टेक्स्ट होता है, यानी पेज के अंदर वो टेक्स्ट हमें विजिबल होता है और उसी के नीचे हमने लिंक क्रिएट किया हुआ होता है। तो अब क्योंकि हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट का लिंक क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ हम लिखते हैं गूगल। प्लीज़ विज़िट गूगल। तो यहाँ अब हम गूगल का जो एड्रेस है उसको हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं। हम लिखते हैं गूगल की वेबसाइट खुल गई है। अब इसके जो एड्रेस है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो अब टारगेट जो एट्रीब्यूट है उसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया है। अब देखते हैं कि जो हमारे पास हाइपरलिंक क्रिएट हुआ है वो ये देखिए हमारे पास आ गया google.com। प्लीज़ विज़िट गूगल। और इसके नीचे जो लाइन लगी हुई है ये मेंशन कर रही है कि यहाँ जो लिंक है हाइपरलिंक है वो क्रिएट हो चुका है। अब जैसे ही हम देखें इसके ऊपर कर्सर हमारा जाता है तो वो एक हैंड की शेप में आ जाता है। जो जैसे हम इसको ऊपर क्लिक करते हैं तो उसी सेम पेज के अंदर ही हमारे पास जो दूसरी वेबसाइट है वो ओपन हो रही है। इसी तरह बाय डिफ़ॉल्ट लिंक सेम टैब या सेम विंडो के अंदर ओपन होता है, लेकिन अगर हम उसको डिफरेंट टैब या डिफरेंट विंडो में ओपन करना चाहते हैं तो टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर हम लिखेंगे _blank। तो अब जैसे ही हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए पहले सेम पेज के अंदर ओपन हुई थी, अब डिफरेंट विंडो के अंदर हमारा जो लिंक है वो ओपन होगा। तो ये था एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जंप करना। अब हम देखते हैं कि हम सेम वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज पर किस तरह जंप कर सकते हैं। तो उसके लिए हम दोबारा ए लिखेंगे, ए टैग और एट्रीब्यूट लिखेंगे href और यहाँ हम टारगेट लिखेंगे _blank और यहाँ हम लिखेंगे tables in HTML।
अब ये जो मैंने पेज क्रिएट किया हुआ है HTML का डॉक्यूमेंट है, ये इसका नेम है लिंक्स इन HTML। और यहाँ जिस पेज को, इस पेज से अब दूसरे पेज पर हमने जाना है तो यहाँ उसका हम एड्रेस लिखेंगे। अगर तो दूसरा पेज सेम फोल्डर के अंदर पड़ा है जिसमें लिंक्स इन HTML पड़ा है, देखें लिंक्स इन HTML और इंडेक्स सेम फोल्डर HTML में पड़े हैं, तो इस सूरत में हम सिंपल यहाँ लिखेंगे index.html। लेकिन अगर जिस फाइल को हमने विज़िट करना है लिंक के ज़रिए, अगर वो डिफरेंट फोल्डर में पड़ी है तो फिर हम उसके लिए उसका पूरा पाथ यहाँ डिफ़ाइन करेंगे। तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करते हैं पेज को, यहाँ करते हैं रिफ़्रेश और देखें टेबल्स इन HTML हाइपरलिंक जो है वो क्रिएट हो चुका है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखें दूसरा पेज जो है वो डिफरेंट टैब के अंदर हमारे पास खुल चुका है। तो ये इस तरह से हम जो डिफरेंट मेन्यूज़ हैं वो क्रिएट करते हैं HTML में। अगर हम सेम टैब के अंदर इसको खोलना चाहते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे सेल्फ। इसको हम दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ और देखते हैं वो सेम टैब के अंदर ही वो ओपन हुई है। इसके अलावा हम सेम पेज के डिफरेंट सेक्शंस लिंक पर क्लिक करके हम सेम पेज के डिफरेंट सेक्शंस पर भी डायरेक्ट सेक्शंस को हम विज़िट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ हम डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ P और इसको ID देते हैं S1 और यहाँ हम लिखते हैं दिस इज़ सेक्शन 1। और यहाँ लाइन को ब्रेक कर देते हैं और यहाँ कोई टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, लोरम 200। इसी को हम फिर कॉपी कर लेते हैं और इसको हम सिक्स टाइम हम इसको कर लेते हैं और यहाँ लिखते हैं S2 यानी सेक्शन 2, यहाँ लिखते हैं सेक्शन 3, यहाँ लिखते हैं सेक्शन 4 और यहाँ लिखते हैं सेक्शन 5 और यहाँ लिखते हैं सेक्शन 6। यहाँ इसको दोबारा में कर देता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि ये हमें किस तरह डिस्प्ले होता है। ये देखिए सेक्शन 1, ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट हमने ऐड कर लिया है। अब इस यहाँ हम थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। 5 इसको 6 कर देते हैं, इसको 5 इसको कर देते हैं 4 और इसको कर देते हैं 3 और इसको कर देते हैं 2 और इसको अब सेव करते हैं। अब हम यहाँ इसको कमेंट कर लेते हैं और यहाँ हम लिखते हैं ahref और यहाँ हम लिखेंगे ID के लिए, क्योंकि हम ये जो P टैग है इसको ID दी है, तो ID को किसी भी HTML एलिमेंट को हम
क्लास या आईडी के ज़रिए टारगेट कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ हमने इसको आईडी दी है तो यहाँ हम हाइपरलिंक में सेम सेक्शंस पर जंप करने के लिए हम जिस मुख्तलिफ सेक्शंस को आईडी के ज़रिए हम हिट करते हैं। अब यहाँ आईडी के लिए यहाँ हम लिखेंगे हैश। अब है मेरे कीबोर्ड पर क्योंकि हैश का बटन नहीं है तो यहाँ से हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से शिफ्ट और यहाँ लिखता हूँ मैं हैश, इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखें अगर हमने सेक्शन 2 को हिट करना है तो यहाँ हम लिखेंगे हैश, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम लिखते हैं सेक्शन 1, आईडी हम यहाँ लिखेंगे S1 और यहाँ हम लिखेंगे सेक्शन 1, इसको हम और यहाँ हम लिख देते हैं BR, लाइन ब्रेक कर लेते हैं। इसको अब हम कॉपी कर लेते हैं और फाइव टाइम हम इसको पेस्ट करते हैं। अब यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ लिखते हैं 3, 4, 5 और 6 और यहाँ भी इसको भी चेंज कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं 1, 2, यहाँ लिखते हैं 3, 4, 5 एंड 6। अब देखिए जैसे हम इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं क्या हमें मिलता है। अब देखिए ये हमारे पास जो हाइपरलिंक्स हैं वो क्रिएट हो चुके हैं सेम पेज के डिफरेंट सेक्शंस के लिए। अब अगर हम सेक्शन 6 पर जाना चाहते हैं तो इस तरह से भी हम स्क्रॉल कर भी जा सकते हैं और डायरेक्ट हम जंप भी कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें दिस इज सेक्शन 6, ये हमारे पास आ गया। इसी तरह अगर हम सेक्शन 3 के ऊपर जाना चाहते हैं तो इसके ऊपर देखें क्लिक करूँगा तो ये आ गया हमारे पास सेक्शन 3। और इसी तरह अगर हम सेक्शन 2 के ऊपर जाना चाहते हैं तो ये देखें सेक्शन 2 पर हम जंप करके जा सकते हैं। और इसी तरह अगर हम सेक्शन 4 पर जाना चाहें तो ये सेक्शन 4 पर हम जा सकते हैं। तो ये था पेज जंप फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन ऑफ द सेम पेज। तो ये था हमारा आज की वीडियो जिसमें हमने एंकर टैग को डिफरेंट तरीके से यूज़ करना सीखा। यानी हम किसी एक वेबसाइट के अंदर किसी और वेबसाइट का जो लिंक है वो क्रिएट करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम सेम पेज से किसी सेम वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। और सेम पेज के डिफरेंट सेक्शंस पर जंप करने के लिए भी हम जो एंकर एलिमेंट है उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।